बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहिब-ए-वतन मूवमेंट और मुहिब-ए-वतन चैनल की जानब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। 74 साल से कर्ब व मुश्किलात और तकलीफ सहती आवाम अक्सर अपनी ज़ाती तकरीबात और मजहबी त्यौहार पर अपने लम्हात को दुबाला कर लिया करती थीं। आज वक़्त की तलखी ने शायद उनसे ये भी छीन लिया है। जब से मुल्क में कोरोना आया है तो ये जो मजहबी त्यौहार हैं या जो ज़ाती ख़ानदानी तकरीबात हैं उनकी खुशियों पे भी मान पड़ती नज़र आ रही है। उदासियाँ ही उदासियाँ हैं। एक तरफ ईद कुर्बान नज़दीक से नज़दीक होती जा रही है और फिर कोरोना भी सर उठा रहा है। चौथी लहर की गूंज सुनने को मिल रही है कि ये बहुत ख़तरनाक है, ये फिर फैलने वाला है। एहतियाती तदाबीर को अख्तियार कर लेना चाहिए। इस पर एक आम इंसान और वो तबका यकीनन परेशान होगा जो रोज़ाना की उजरत पर काम करता है या कारोबार करता है। उनको ये पशेमानी तो ज़रूर होगी कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के तेज़ बार की वजह से एक मरतबा फिर मुल्क लॉकडाउन की तरफ ना चला जाए। वो कैसे कमाएंगे, वो कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, वो कैसे कफ़ालत करेंगे। उससे भी बड़ा बोझ जो आम इंसान सह रहा है वो है महंगाई का बोझ, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अभी चंद रोज़ पहले ही पेट्रोल की कीमत 114 तक चली गई। न सिर्फ पेट्रोल की कीमत बल्कि खाने पीने की बहुत सारी एशिया की भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक होशरुबा इजाफा देखने को मिला। एक वक़्त है नाजरीन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई के लिए एहतजाज किया करते थे, अवामी हुकूक़ की बालादस्ती के लिए बात करते थे जब ओपोजिशन में थे। अगर कहीं महंगाई होती, पेट्रोल महंगा होता या खाने पीने की एशिया की कीमतों में इजाफा होता, इसके लिए वो भरपूर एहतजाज करते नज़र आते थे। उनकी हुकूमत बनने से पहले 5% महंगाई का रेशो था, लेकिन वो इसको जालमाना निज़ाम कहते थे। आज महंगाई का अगर अंदाज़ा लगाए तो 13% से भी क्रॉस करती जा रही है, लेकिन आज उनकी हुकूमत की तरफ से शायद पॉलिसी कुछ और है। आज एहतजाज नहीं हो पा रहा। एक मरतबा फिर 5 रुपये के करीब पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा? क्या इससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी? कर्ब में ये आवाम जो मुश्किलात में पहले से फंसी हुई है वो कैसे बर्दाश्त करेगी? इस पर हुकूमती तर्जमान के एक मसूफ ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने एहतजाज का नाम नहीं लिया, सिर्फ शायद उनकी पॉलिसी बदल गई है। उन पर एक सवाल हुआ कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है। चाहिए तो ये था कि वो बैनुल अक़वामी कीमतों का यहाँ पर जिक्र करते, जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसके लिए कोई असूली मौक़िफ़ बयान करते। उन्होंने फरमाया कि ओगरा ने 11 रुपये से भी ज़्यादा जो समरी वज़ीर आज़म को भेजी थी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मज़लूम अवाम पर तरस आया, इसलिए उन्होंने कुछ रुपये ही पेट्रोल को बढ़ाया है। क्या ये सच है? क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं कि सच बोलना चाहिए। क्या ये जो पॉलिसी आज अख्तियार हुकूमत की तरफ से की जा रही है, जो कभी एहतजाज किया करते थे, ये सही है? उनको तो सच बोलना ये चाहिए कि इस तजारती सियासत में जहां लोग पैसे लगाकर पार्लियामेंट तक आते हैं, ईवानों में बैठते हैं, फिर वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो करेंगे। फिर करप्शन कैसे रुकेगी? फिर कैसे माफिया को नकेल डाली जा सकती है? फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ मुनाफा खोरों को कैसे कानूनी कटहरे में लाया जा सकता है? यह है सबसे बड़ा कड़वा सच जो अवाम उनसे सुनना चाहती है कि निज़ाम के आगे वो बेबस हैं। वो कैसे इन मुनाफा खोरों को रोकें? उनके जो लीडर हैं इमरान खान, वो तो यही फरमाते हैं कि सच बोलने से गरेज नहीं करना चाहिए। और मसूफ तर्जमान ने यह भी कहा कि बाकी पैसे हुकूमत अपनी तरफ से देगी। भी बाकी पैसे हुकूमत कहाँ से अपनी तरफ से देगी? बल्कि हुकूमत के जो अराकीन हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो वुज़रा हैं, मशीर हैं, तर्जमान हैं, वो तो ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं, मरात लेते हैं। बल्कि मसूब भी ख़जाने से ही मरात लेते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, प्रोटोकॉल भी लेते हैं। तो ये पैसा किसका है? हुकूमत की कौन सी जेब है जहाँ से वो पैसे खर्च करती है? ये तो किसी ना किसी तरीके से बिलवास्ता या बिला वास्ता टैक्सेस का आवामी पैसा है जो आज भी पार्लियामेंट के इजलासों पे खर्च होता है,
ना कि हुकूमती अराकीन पे, बल्कि अपोजिशन की मराद और मफादात और तनख्वाहें भी इसी से ही जाती हैं। सिर्फ गरीब आवाम को कुछ मैसर नहीं है, उनको उनके हकूक नहीं मिलते, बल्कि तमाम आइनी सम्राट, तमाम सियासी कल्चर के जो टाइकून है वो लेते हैं। नाज़रीन, अगर हम इस सियासी कल्चर के हवाले से मुख्तसर सा जायज़ा लें तो चंद शख्सी पार्टियों के सरबराह हैं जो कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश लिए बैठे हैं, फिर उनके साथ कुछ दर्जन कह सकते हैं या सैकड़ों लोग कह सकते हैं जो किसी ना किसी तरीके से वज़ीर, मशीर, सीएम और देगर मनसब को पाने की ख्वाहिश लिए बैठे हैं। हो सकता है कि चंद हज़ार अफराद ऐसे भी हों जो टिकटों पे नज़र जमाए रखते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो अपनी सियासी वफादारियों से अपनी पार्टियों को खुश कर कर पार्लियामेंट में जाने के लिए, टिकट के लिए बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, बल्कि चंदा तक भी वो देते हैं। और इसके बाद हो सकता है कि चंद हज़ार अफराद ऐसे भी हों जो चापलूसी से, खुशामदी से और कुछ पैसे खर्च करने से वो मनसब पाना चाहते हैं, सियासी कोऑर्डिनेटर लगना चाहते हैं, ताकि इख्तियारात लें, शोहरत आए उनके पास और पैसे भी वो अपने इस इन्वेस्टमेंट पर जो लगाएं उसे डबल कर सकें। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं तो हो सकता है कि सियासी कल्चर में ऐसे भी लोग मिलें जो चेयरमैन बनना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं। ये तमाम के तमाम अफराद हो सकता है चंद लाख भी ना बनते हों, जिसने पूरी 22 करोड़ आवाम को अपने हसार में ले रखा है। ये हमने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो लोग पैसे लगाकर इस सियासत में आए, जो चापलूसी और खुशामदी से सिलेक्ट हों, वो अवाम को रिलीफ भी दें, जिनके पास वसाइल हैं, जो अपने मफादात के लिए आते हैं, जो अशराफिया के पालतू हैं, जो उनके इशारों पे रहते हैं, वो अवाम की भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए कैसे कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर मौसूफ जो हुकूमती तर्जमान है उनको ये कहना चाहिए, अपने लीडर इमरान खान की बात को मानना चाहिए, सच बोलना चाहिए कि जब तक ऐसे अफराद जो पैसे लगाकर ऊपर आते हैं, जो चापलूसी से, खुशामदी से मनसब पाते हैं, उनकी मौजूदगी में ये निज़ाम कैसे फलाही निज़ाम बन सकता है, करप्शन कैसे रुक सकती है, माफिया कैसे कानून के कटहरे में आ सकता है। कब्जा माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो, शुगर माफिया हो, आटा माफिया हो, या कोई भी ऐसा करप्ट टोला जो आवाम के लहू को चूस रहा है, तो उसको कैसे नकेल डाली जा सकती है। इसके लिए जब तक यहाँ से ये तजारती सियासत जो धंधे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इसका खात्मा नहीं होगा, तब तक मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि इसी ने तो आवाम को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, अपने नरगे में ले रखा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।